हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। बच्चों, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है तो हम उस डेटा को किस तरीके से प्रतिबंधित करते हैं, किस तरीके से एक सीमित क्षेत्र में उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके 8 ग्रेड को भरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें यदि हम बात करें, सबसे पहले एक पर्सर नाम का शब्द आता है। पर्सर पर्सर क्या होता है बच्चों? इसे इंग्लिश में हम रेंज बोलते हैं। अब देखिए पर्सर क्या होगा, जैसे कि आपके लिए क्या दिया जाएगा, आंकड़ा दिया जाएगा। आंकड़ा मतलब डेटा दिया जाएगा। अब उस डेटा में से आप सबसे कम और सबसे ज्यादा वैल्यू का जो अंतर निकालेंगे। अब जैसे कि इसमें देखें, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 8 है, तो 8, और सबसे छोटी कौन सी है, 0, -0। अगर सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे तो जो भी मान आएगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों, पर्सर बोलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माध्य के बारे में। अगला पॉइंट है माध्य। देखिए बच्चों, इस तरीके से आपके लिए आंकड़े दे रखे हैं। अगर हम माध्य के सूत्र के बारे में बात करें, जैसे कि माध्य बराबर क्या हो जाता है बच्चों? माध्य बराबर हो जाएगा बच्चों प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। ये प्रेक्षण क्या होते हैं बच्चों? प्रेक्षण को थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रेक्षण होते क्या हैं। जो डेटा होता है उसमें जो वैल्यूज होती हैं उनको क्या बोलेंगे, प्रेक्षण। जैसे कि यहां पर ये सभी क्या हैं, प्रेक्षण है। तो जब कभी भी माध्य निकालना होता है तो सभी पूरे डेटा को जोड़ देते हैं। जैसे कि यहां पर हमारे लिए क्या दे रखा है, 6 + 9 + 10 + 8 + 7 + 7 + 7 + 8 +5 + 9, इन सबको जोड़ करके किससे भाग दे देंगे बच्चों, इनके आंकड़ों की संख्या से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसलिए इससे भाग दे देंगे। और जोड़ने पर कितना आएगा, 76 में 10 से भाग देंगे तो हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, 7.6। ये क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। इसे क्या कह देते हैं, माध्य कह देते हैं। चलिए उसके बाद क्या बात करते हैं बच्चों, बहुलक। बहुलक के बारे में बात करें तो बहुलक क्या होता है? देखिए बच्चों, जो आंकड़े होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई होती है उसी को हम बहुलक बोल देते हैं। जैसे कि इसमें यदि आप नोट करें तो इस पूरे आंकड़े में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है बच्चों, 7 आई है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद बात कर लें माध्यक। माध्यक के बारे में हम बात कर लें बच्चों, तो सबसे पहले हम आंकड़ों को क्या करते हैं बच्चों, आंकड़ों को हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। मतलब छोटे से बड़े के क्रम में आंकड़ों को लिखते हैं। छोटे से बड़े के क्रम में आंकड़ों को, जैसे कि मान लीजिए ये वाले हमारे पास आंकड़े हैं। देखिए इनको यदि हम लिख देते हैं तो सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है इसमें, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 7 7, उसके बाद 8 2 बार दे रखा है, और उसके बाद है बच्चों 9 9 भी 2 बार है, और फिर है 10। ठीक है, ये आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या निकालना, माध्यक निकालना है। अब इसको हमने अवरोही क्रम में तो लिख लिया। अब इसमें से क्या करेंगे बच्चों, गिनेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं तो बिल्कुल बीच की संख्या इसमें से निकालिए। देखिए बीच में यहां आ जाएगा। अब हम बिल्कुल बीच में आ गए, तो यहां पर हमारे लिए या तो देखो विषम संख्या होती तो यहां पर बीच में हमें सीधी सीधी कोई संख्या मिल जाती। क्योंकि सम संख्या है आंकड़ों की संख्या, तो यहां पर हमें बीच में संख्या नहीं मिलेगी। तो हम एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 7 + 8 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7.5 हमारा माध्यक आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए माध्यक इस तरीके से निकालते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर तो इसी तरीके से जल्दबाजी में समझाया जाएगा आपके लिए। यदि आपको डिटेल में अध्ययन करना है तो ये इसके लिए आपको आपकी जो बुक है उसका चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, मैं भी उन चैप्टर्स के सभी के सॉल्यूशन आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं प्रतिनिधि मान या फिर केंद्रीय मान। बच्चों ये जितने भी, जैसे कि माध्य हो गया, बहुलक हो गया, माध्यक हो गया, ये तीनों ही प्रतिनिधि या फिर केंद्रीय मान कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वर्ग। बच्चों माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने के लिए वर्ग आएंगे आगे। क्या आएंगे, वर्ग। वर्ग क्या होते हैं सर? जैसे कि बच्चों बहुत बड़ा आंकड़ा आपके पास हो जाए तो उस आंकड़े को छोटा करने के लिए
उसे अंतराल में हम देखने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे देख लेते हैं कि मान लीजिए 100 बच्चे हैं क्लास में और 100 बच्चों ने पेपर दिया। अब उनके नंबर जो है सबके अलग अलग आए, तो अब उसमें हम क्या करेंगे, वर्ग बना लेंगे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर आए हैं। ये एक वर्ग बन गया 0 से 10 वाला। दूसरा वर्ग 10 से 20 बन जाएगा। तीसरा वर्ग 20 से 30 बन जाएगा। तो इसे अब वर्ग बोलेंगे। अब इसी वर्ग में हम निम्न सीमा और उच्च सीमा के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, वर्ग की जो पहली संख्या होती है उसे तो निम्न सीमा बोलेंगे और वर्ग की बाद वाली संख्या को बोलेंगे उच्च सीमा। जैसे कि 10-20 वर्ग में कौन निम्न सीमा 10 हो जाएगी और उच्च सीमा 20 हो जाएगी। ऐसे ही 0-10 में बात करें तो निम्न सीमा 0 हो जाएगी और उच्च सीमा 10 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, ये एक तरीके से रिवीजन है आपका शॉर्ट। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों आपकी 8th ग्रेड के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चनों को भर लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है। देखिए, एक सिक्के को उछाला जाता है। बच्चों, प्रायिकता के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए, प्रायिकता में थोड़ा सा प्रायिकता और समझा देता हूं। प्रायिकता होता है बच्चों संभावना। क्या होती है? एक संभावना होती है। जैसे कि यदि आप सिक्के को उछालेंगे, सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है चित्त और एक होता है पट। मतलब इंग्लिश में बोले तो हेड और टेल होता है। अगर आप सिक्के को उछालेंगे तो इन दो में से ही कोई ना कोई आएगा। तो बच्चों, यहां पर अगर संभावना बात करें कि देखो, जैसे कि मान लीजिए आपको हेड लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? हेड। तो हेड 2 में से एक आएगा, मतलब 1/2 क्या हो जाएगी? संभावना हो जाएगी। मतलब टोटल जो भी प्रेक्षण है वो तो नीचे आ जाएंगे और जिसको आप ज्ञात करना चाहते हो उसकी संख्या ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे सिक्के को उछाल रहे हैं तो इसमें प्रायिकता क्या हो जाएगी? हेड की 1/2, टेल की भी 1/2। अब मान लीजिए पासा होता है। क्या होता है? पासा। पासे में जो संख्या होती हैं वो 1 से 6 तक होती हैं। कितनी होती हैं? 1 से 6 तक होती हैं। ठीक है, अगर इसमें हम बात कर लेते हैं कि 2 आने की प्रायिकता क्या रहेगी अगर पासे को उछालें तो 2 बच्चों कितनी बार है? 1 बार है। तो 1 नीचे ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने नंबर है? 6। तो 1/6 क्या हो जाएगी? 2 आने की प्रायिकता हो जाएगी। अब मैं इसी में बात कर लूं कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों, सम संख्या कितनी है? 1, 2, 3। तो टोटल 3 तो सम संख्या है और टोटल संख्या कितनी है? 6। तो 3/6 सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं बच्चों प्रायिकता। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? 1/2 होगी। अभी बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जब पासे को फेंका जाता है तो 2 प्राप्त होने की प्रायिकता है। देखो, पासे को फेंका जा रहा है और 2 प्राप्त होने की प्रायिकता, क्योंकि पासे में 2 का अंक सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, और कुल अंक कितने होते हैं? 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/6 जो है प्रायिकता हो जाएगी 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लें तो संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है। बच्चों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा दूं कि देखिए, संपूर्ण और उसके भाग को दर्शाने वाला आलेखीय, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके का आपने चित्र देखा होगा। जैसे कि हम पृथ्वी के लिए भी इस तरीके का चित्र बनाते हैं कि सब इसमें क्या होता है कि 71% आपका पानी है और आपका 28, जैसे कि अगर इसको बात करें गैसों के बारे में बात करें तो 71% आपकी नाइट्रोजन है और 21% आपकी ऑक्सीजन है और अन्य है। इस तरीके से हम चित्र भी बनाते हैं। तो बच्चों, इस चित्र को बोलते हैं हम पाई चार्ट। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। तो जो ये पूरा गोला जो है ये पूरी गैस के बारे में बात कर रहा है और जैसे कि पार्शियली बात करें तो जैसे कि ये वाला हिस्सा नाइट्रोजन गैस को बताएगा और ये वाला हिस्सा ऑक्सीजन गैस को बताएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? पाई चार्ट। तो बच्चों, ये इसमें क्या बोला? संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण क्या बताएगा बच्चों? ये हो जाएगा पाई चार्ट। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। देखो, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण यहां पर आपसे पूछा है। देखिए बच्चों, यहां पर देखिए पाई चार्ट भी हो जाएगा आंसर। अब ये रेखिक आलेख, इसमें तो रेखाएं शो होती हैं तो ये यहां पर चित्र नहीं बनेगा। चित्रालेख, ये चित्रालेख हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? चित्रालेख हो जाएगा। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। जैसे कि देखो, अभी मैंने बहुलक क्या बताया था कि आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार जो संख्या आ रही होती है उसी को हम बहुलक बोल देते हैं। अब इसमें आप देखिए 9 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 9 4 बार आ रहा है। अब 16 देख लेते हैं। 16 एक ही बार है। 10
एक ही बार है, 12 एक बार है, 13 1 2 3। तो बच्चों यहां पर 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो हमारा आंक बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों कि एक थैले में 5 लाल 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों प्रायिकता का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए बच्चों, यहां पर रेड जो लाल गेंद है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, और पीली मतलब येलो गेंद है, कितनी है, 3 है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई बच्चों, कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गई बच्चों 5 लाल हो गई, 3 पीली हो गई, तो कितनी हो गई, 8 गेंदें हो गई। ठीक है, कुल 8 गेंदें हो गई। अब इसमें से पूछी किसकी प्रायिकता है, थैले के अंदर से बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी है बच्चों। तो देखो जिसकी प्रायिकता पूछते हैं उसकी संख्या तो ऊपर आएगी और कुल संख्या जो है वो नीचे आ जाएगी। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 5 है, और टोटल संख्या कितनी है, 8 है। तो बच्चों 5/8 क्या हो जाएगी, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी। क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। देखिए पासे को फेंका जा रहा है यहां पर, और पासे पर टोटल कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कुल प्रेक्षण अगर हम यहां पर लिख दें कि भाई कुल प्रेक्षण कितने होंगे यहां पर, तो कुल प्रेक्षण हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि पासे पर 1 से 6 तक की संख्या होती है। अब क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला है 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या पूछिए। अब 5 से बड़ी कितनी है बच्चों, इसमें एक ही तो संख्या है, एक ही संख्या है, तो इसकी प्रायिकता बतानी है। तो इसमें क्योंकि इसकी प्रायिकता पूछी है 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या कितनी है, 1 है, और टोटल नीचे कितना आएगा, 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन का 1/6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब बच्चों देखो 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 या 5 से छोटी तो हो सकती है। भाई उन्होंने क्या बोला है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 या 5 से छोटी तो हो सकती है। तो देखिए 5 या 5 से छोटी कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी संख्या हो गई, 5 हो गई ना। 5 या 5 संख्या टोटल कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो यहां पर 5 लिखेंगे ऊपर, और नीचे कुल संख्या लिखेंगे, कुल कितनी है, 6। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 5/6 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो ये 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/6। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगला है सम संख्या। सम संख्या देख लेते हैं। देखिए सम संख्या 2 सम है, 4 भी सम है और 6 भी सम है। तो कितनी हो गई, 1 2 3, सम संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 ऊपर लिख देंगे, और नीचे कितना आएगा बच्चों, कुल संख्या 6। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 3 से काट दें 1 बार, 3 से काट दें 2 बार, तो हमारा चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। बताइए क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर आ गया ना। ठीक है। अच्छा ये दिख नहीं रहा है आपको, ये लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, है ना, दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए पहले क्वेश्चन का तो 1/6 आपको समझ में आ ही गया था, 5 से बड़ी संख्या। दूसरे क्वेश्चन का 5/6 आ गया। ठीक है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में क्या था, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 5 से छोटी या 5 तो हो सकती है। तो 1 2 3 4 5, तो 5/6 आ गया। तीसरे में देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1/6 आ गया। ऐसी अगला क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या है, 2 4 6, 3 संख्या होंगी सम, 3/6। 3/6 को सिंप्लीफाई किया तो 1/2 आंसर आ गया। क्लियर समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए पाई चार्ट पर इन आंकड़ों को हमें क्या करना है बच्चों, प्रदर्शित करना है। तो देखिए किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे पाई चार्ट पर, समझेंगे। ठीक है, देखो
आपको पाई चार्ट किस तरीके से बनाना है। देखो यहां पर क्या दे रखा है बच्चों, गेहूं, शक्कर और चावल, ये आपके लिए दे रखे हैं। ठीक है, गेहूं, शक्कर और चावल, इनको हमें पाई चार्ट पर दर्शाना है। बच्चों आप तो क्या करेंगे कि प्रकार लेंगे और उससे एक गोला बनाएंगे। मैं फ्री हैंड से गोला बना रहा हूं। ठीक है, तो मेरा गोला सही तरीके से हो सकता है कि नहीं बने। ठीक है, तो ये हमने गोला बना दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया पूरे को शो करने वाला, लेकिन हमें इसमें क्या शो करना है, गेहूं, शक्कर और चावल। अब आप देखेंगे कि गेहूं का हिस्सा कितना है, 2750 है, शक्कर का हिस्सा 2500 है और चावल का हिस्सा 1500 है। ठीक है, तो इसमें से हम इसके अंदाज से इनके 3 हिस्से कर देते हैं। भाई 2750 सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए सबसे बड़ा हिस्सा दे देते हैं। यहां पर मैं पॉइंट लगा देता हूं एक। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या दे दिया है, सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया है। ठीक है, तो इसको तो हम लिख देंगे 2750 और ये क्या है, गेहूं है। ठीक है, क्या है, गेहूं है। ठीक है, चलिए अब अगले क्या कर ले लेते हैं, शक्कर। शक्कर के लिए हम ले लेते हैं, ये लो, शक्कर कितना है 2500, तो ये 2500 क्या हो जाएगा, शक्कर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा कौन सा रह गया, चावल। ये चावल कितना है 1500 चावल, अब यहां पर लिख देंगे चावल। ये हो गया बच्चों आपका पाई चार्ट। क्या हो गया, पाई चार्ट हो गया। ये इसके बारे में हम पहले भी अभी बात कर चुके हैं। ठीक है, ये पाई चार्ट हो गया और इसी तरह का आपको बनाना है। ठीक है, लेकिन आप स्केल का और प्रकार का यूज कर लेना, जिससे कि आपका चित्र क्लियर और साफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों का पाई चार्ट दर्शाया गया। चार्ट देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, देखिए बच्चों यहां पर ये दे रखा है पैदल, बस, साइकिल और कार, और ये डिग्री में दे रखा है बच्चों। किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है बच्चों। पाई चार्ट आपका सीधी सीधी संख्या में आपको मिल सकता है, जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिर्फ संख्या से ही पाई चार्ट बनाया है। आपका पाई चार्ट प्रतिशत में मिल सकता है और आपका पाई चार्ट कोण में भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये कोण में दे रखा है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो बच्चों देखिए साइकिल से 90 डिग्री जो बच्चे हैं वो साइकिल से जाते हैं, लेकिन आपका उत्तर डिग्री में थोड़ी रहेगा, आपका उत्तर संख्या में होना चाहिए। लेकिन संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए यहां पर डिग्री है और डिग्री अगर बात करें तो टोटल सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। कितने का बनता है बच्चों, 360 डिग्री का बनता है। इनको हम जोड़ के भी देख सकते हैं। देखिए 120 और 80 200, 200 और 90 290, 290 और 70 360। ठीक है, तो 360 बनता है। 360 में से 90 डिग्री साइकिल का हिस्सा है। 90 डिग्री किसका हिस्सा है, साइकिल का। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, देखिए जैसे कि साइकिल का हमें हिस्सा निकालना है ना, साइकिल से जाने वाले बच्चे। ठीक है, साइकिल से जाने वाले बच्चे। अब इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों कुल संख्या कितनी दे रखी है विद्यार्थियों की, 672। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, साइकिल से जाने वालों का कोण कितना है 90 डिग्री, तो इसको तो ऊपर रखेंगे, जिसका निकालते हैं उसको ऊपर रखेंगे, कुल कोण को नीचे रखेंगे। कुल कोण कितना है बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, और गुणा कर देंगे बच्चों की कुल संख्या से। तो कुल संख्या कितनी है 672। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 90 से 90 को काटेंगे एक बार और 90 से 360 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा। 4 से इसमें हम भाग दे देंगे बच्चों। ठीक है, 4 से 672 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 एकन 4, 2 बचेगा। आप अलग से भाग दे लेना बच्चों। ठीक है, मैं सीधे दे देता हूं। ठीक है, 2 बचेगा 27 और 4 छिक्की 24, 1 बचेगा और 4 तिया 12। ठीक है, तो बच्चों ऐसे 163 स्टूडेंट होंगे जो साइकिल से विद्यालय जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। अब बस की बात कर लेते हैं। बस का कोण कितना दे रखा है 120 डिग्री। तो बच्चों बस का किस तरीके से निकालेंगे, तो बस बराबर क्या, क्योंकि 120 डिग्री है तो 120 ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे रखेंगे 360। ठीक है, और गुणा कर देंगे 672 से। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 काटा और 12 से 3 बार। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 672 में आपको भाग किससे देना है, 3 से देना है। अब 3 से भाग देंगे, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो बच्चों 224 ऐसे बच्चे हैं जो आपके बस से विद्यालय आने जाने का साधनों के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है।
देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन इस साइड में दे रखा है और जो इसका इस जगह है कॉपी की वो अगली साइड में दे रखी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को पेज पर सॉल्व कर देते हैं और आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए देखो, देखिए बच्चों, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये पाई चार्ट आपके लिए दे रखा है। अब ये पाई चार्ट प्रतिशत में दे रखा है बच्चों। देखो इससे पहला पाई चार्ट किस में था, डिग्री में था, और ये पाई चार्ट किस में है, परसेंटेज में है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। और बच्चों आपका उत्तर भी सिर्फ प्रतिशत में ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सीधा सीधा 46% हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो क्योंकि उत्तर भी आपसे प्रतिशत में पूछा है और प्रतिशत में ही दे रखा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 46%। अगला क्वेश्चन क्या है, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो बच्चों 17% भूमि किसके माध्यम से सींची जाती है, टैंक द्वारा सींची जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टैंक, ठीक है। चलो इसका तो वैसे ही सॉल्व हो गया, यहीं पे सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 25%। देखिए हो गए ना क्वेश्चन और सॉल्यूशन सभी का हो गया ये लो, ठीक है। बस इतना ही आंसर रहेगा बच्चों इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका कि निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देख करके निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बच्चों दंड आलेख को ध्यान से देख लो। दंड आलेख तो आपके पास है, मैं प्रश्नों को ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। चलिए ये ठीक है, अब ठीक है बच्चों, दंड आलेख भी दिख रहा है और क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। बच्चों ध्यान से देखेंगे आप दंड आलेख में, तो ये तो शैक्षिक वर्ष दे रखे हैं इस साइड में 2003, 2004, 2004, 2005, 2000, ये सेशन दे रखे हैं, शैक्षिक वर्ष दे रखे हैं। और इधर ध्यान देखें बच्चों, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, अगर इसके बारे में बात करें तो बच्चों यहां पर दंड आलेख में मतलब प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए ध्यान से आप देखेंगे कि इस दंड आलेख में शैक्षिक वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, ठीक है बच्चों। राइटिंग समझ में आ रही होगी और मैंने बोल के भी लिखा है, तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके यहीं से आप नोट कर लो, मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि किस वर्ष में जो आंसर है दूसरे क्वेश्चन का, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो दूसरे का जो आंसर है बच्चों वो सीधा सीधा कितना हो जाएगा आपका 2004 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, 2004 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। बच्चों विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम पूछी है, तो कौन सा दंड आलेख सबसे बड़ा दिख रहा है बच्चों, 2007-8 का दिख रहा है। तो हमारा तीसरे का जो आंसर है वो 2007 और 8 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम बात करें कि बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगुनी है। बच्चों 5-6 में 3-4 से दुगुनी यहां पर पूछी है। देखिए 5-6 कौन सा है, ये 5-6 में संख्या कितनी हो रही है 250, और 2-6 में कितनी है 100 से 250 हुई है। तो बच्चों ये दुगनी कहां हुई, ये तो क्या हो गई, 2.5 गुनी हो गई, ठीक है। दुगनी है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह असत्य है। क्या है बच्चों, यह असत्य है। क्लियर समझ में आ गया। देखिए चौथे का आंसर क्या है कि यह असत्य है। क्लियर समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, देखिए कि निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में
एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, इसमें ये दंडालेख दे रखा है 2005-6 का दे रखा है और 2006-7 का दे रखा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें। देखिए कि इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो यहां पर बच्चों विषयों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो विद्यार्थी द्वारा, यहां पर मैं लिख देता हूं, विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि सुधार के बारे में बात की जा रही है। सुधार का मतलब है बच्चों कि एक साथ वृद्धि किस में हुई है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो बच्चों यहां पर दंड आलेख देखिए कि सबसे ज्यादा दंड आलेख ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सुधार देखिए, ये पहले साल का है, ये अगले साल का, ये पहले साल का, ये अगले साल का है। तो सुधार बच्चों यहां पर गणित में दिखाई दे रहा है, एक साथ दंडालेख में वृद्धि हो गई है। तो यहां पर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गणित। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में बात करें कि किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। गिरावट के बारे में बात करें, देखिए बच्चों अंग्रेजी में कि पहले साल का दंडालेख बड़ा है और दूसरे साल का दंडालेख छोटा हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है। प्रदर्शन में समान कौन सा रहा बच्चों, हिंदी रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हिंदी आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए बच्चों, पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने के लिए यहां पर बोला है आंकड़ों को। ठीक है, ये विषय दे रखी हैं और विषयों का क्या दे रखा है बच्चों, योग दे रखा है। ठीक है, तो पाई चार्ट बच्चों इसका मैं बना देता हूं। यहां पर देखिए किस तरीके से पाई चार्ट बनेगा। ठीक है, देखो देखिए बच्चों, नंबरों का जो कुल योग दे रखा है वो 90 दे रखा है। क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। तो बच्चों हम इस पाई चार्ट को डिग्री में बना लेते हैं, क्योंकि 90 से आसानी से डिग्री 360 आराम से भाग चला जाता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हमें पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, और यहां पर सेंटर पॉइंट बना दिया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं हिंदी के बारे में बात करूं, हिंदी के बारे में बात करूं और हिंदी को मैं डिग्री में बदलूंगा, तो बच्चों देखिए किस तरीके से डिग्री में बदलूंगा। देखो 40 नंबर है, 40 हिंदी के, और टोटल कितने हैं, 90। और इसमें क्योंकि डिग्री में बदल रहे हैं और डिग्री टोटल कितना होता है, 360। तो 360 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो 90 से 360 हम भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 40 से करेंगे तो 160 आएगा। ठीक है, तो 160 डिग्री हो जाएगा हिंदी का। ऐसे अंग्रेजी के बारे में बात करें तो अंग्रेजी को देखें बच्चों, तो अंग्रेजी का कितना है, 25। तो 25/90 बराबर कितना, गुणा 360, गुणा करेंगे 360 बराबर 360। देखिए 90 से 360 हम भाग देंगे 4 बार, 4 का गुणा 25 से करेंगे तो 100 डिग्री आएगा। अंग्रेजी का कितना आएगा, 100 डिग्री आएगा। ऐसे ही बात कर लेते हैं मराठी का। किसका, मराठी का बात करें तो मराठी का कितना है बच्चों, 15। तो 15/90 गुणा 360। ठीक है, अब देखिए 90 से 360 हम भाग दिया 4 बार, 4 का गुणा 15 से करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तमिल के बारे में बात करें बच्चों, तो तमिल का कितना है, 10/90 गुणा 360 बराबर 90 से 360 में 4 बार, 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसे हम डिग्री में क्या कर देते हैं बच्चों, बना देते हैं। देखिए सबसे ज्यादा 160 डिग्री है। ठीक है, तो 160 को हम बना देते हैं बच्चों, यहां पर ये 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री किसका है, हिंदी का है। किसका है, हिंदी का। ठीक है, उसके बाद 100 डिग्री किसका है बच्चों, अंग्रेजी का है। 100 डिग्री अंग्रेजी का हो गया। ठीक है, तो ये किसका हो गया, अंग्रेजी का हो गया। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री किसका है, मराठी का। कितना है, 60 डिग्री मराठी का है। ठीक है, 60 डिग्री मराठी का कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया। और 40 डिग्री किसका हो जाएगा बच्चों, तमिल का। ठीक है, 40 डिग्री किसका हो गया,
तमिल का 40 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये पाई चार्ट बन गया। वीडियो पॉज करके आप आराम से इसे बना लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। इसको किस में दर्शाना है ध्यान से समझेंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन नंबर 13 था, वो दंड आलेख ही था बच्चों। आपको क्या करना है कि देखिए, आपको बच्चों स्केल से बनाना है, ध्यान रखना। किससे बनाना है, स्केल से बनाना है। स्केल की हेल्प से मैं फ्री हैंड बना रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अब देखो इस तरीके से आपको ये बना लेना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है बच्चों, यहां पर लिखना है 0 इस साइड में और दोनों ही साइड में कुछ ना कुछ लेना है। अब दो चीजें दे रखी हैं इसमें, एक तो वर्ष दे रखा है और एक क्या दे रखा, उत्पादन लाखों में। तो बच्चों वर्ष को तो हम ले लेंगे इस साइड में, इस साइड में किसको ले लेंगे, वर्ष को ले लेंगे, और इस साइड को ले लेंगे उत्पादन। इस साइड में क्या ले लेंगे, उत्पादन, उत्पादन लाख टनों में। ठीक है, ये हमने उत्पादन ले लिया है। अब देखिए इसको किस तरीके से दर्शाएंगे। देखिए थोड़ा सा मैं इसे और ऊपर कर देता हूं ये। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ले लेते हैं हम। देखिए वर्ष ले लेते हैं, जैसे कि 2001 इधर ले ली, थोड़ा सा इसे देख लीजिए, 2001 से 2005 तक है। ठीक है, जैसे कि 2001 ले लिया, 2002, 2003, 2004 और 2005, इस तरीके से हम वर्षों को लिख लेंगे। ठीक है, अब इस पे क्या है, हमें दंड आलेख बनाने। 2001 में कितना उत्पादन हुआ है, 2001 में उत्पादन हुआ है बच्चों 45 टन। कितना हुआ है, 45 टन। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां से इस तरीके से देखो, अधिकतम कितना 80 तक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 के गुणन में 10 के में ले लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बच्चों कोशिश करना है कि ग्राफ पेपर मिल जाए तो ग्राफ पेपर पे बनाना। 10 20 30 40 50 60 70 और 80। ठीक है, 80 इसलिए लिया लास्ट क्योंकि 80 तक है। ठीक है, चलिए पहले में कितना है, 45 टन, 45 टनों में उत्पादन हुआ है। तो पहले का हम दंड आलेख कितना बनाएंगे बच्चों, 45 तक, और 45 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों 45 टन उत्पादन के लिए दंड आलेख। इसमें आप रंग भी भर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, और दूसरे का क्या है, 2002 में है बच्चों 48, तो 2002 में क्या ले लेंगे, 48 ले लेंगे। 48 लगभग इतना हो जाएगा, थोड़ा सा 45 से ऊपर। ठीक है, ये 48 के लिए दंड आलेख हो गया। ठीक है, इसीलिए 2030 में 3 में कितना है बच्चों, 60, तो 2003 के लिए हम 60 ले लेंगे। ठीक है, ये 60 का हो गया 2003 के लिए। ठीक है, ये 2003 के लिए हो गया 60 का। ऐसे ही 2004 में कितना है, 62, तो 2004 में हम 62 ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेंगे इससे बस। ठीक है, ये 2004 के लिए दंड आलेख हो गया 62 का। और फिर 2005 में है बच्चों 80, तो 2005 के लिए क्या ले लेंगे बच्चों, 80 का ले लेंगे। ये 2005 के लिए दंड आलेख हो गया। इसको बच्चों आप बड़े अच्छी तरीके से साफ सुथरा बनाना, क्योंकि आप स्केल का यूज करना। ठीक है, और आप कोशिश करना कि ग्राफ पेपर पर बन जाए। ग्राफ पेपर पर ना बनाए तो इस पर ही बना लेना, लेकिन स्केल की हेल्प से बनाना। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका दंड आलेख। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा इनमें आप क्या करना कि इनमें आप रंग भर सकते हो किसी प्रकार के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। देख लिया, अगला क्वेश्चन है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक स्वाद दिया गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। देखिए चॉकलेट, वनीला और अन्य प्रकार ये दे रखे हैं, तो इसको किस में निरूपित करना है बच्चों, पाई चार्ट में निरूपित करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है बच्चों, पाई चार्ट में निरूपित इसे कर देते हैं। देखिए देखो पाई चार्ट में थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेते हैं हम। ठीक है, अब दिख रहा है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए बच्चों ये हमने गोला बना लिया है पाई चार्ट के लिए। ठीक है, देखिए महकों को पसंद करने वाले प्रतिशत में ही कर देते हैं बच्चों, इन्हें ज्यादा बेटर रहेगा। तो बच्चों देखिए चॉकलेट के लिए कितना है, 50%, तो ये आधा हो जाएगा 50%। तो इसको हम किसके लिए लिख देंगे, 50% चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट के लिए 50% हो गया। उसके बाद है वनीला, वनीला के लिए कितना बच्चों, 25% है, तो ये 25% हो गया बच्चों वनीला।
वनीला हो गया 25%, और फिर अन्य प्रकार जो है वो भी 25% हो गए बच्चों। इसे लिख देंगे हम अन्य प्रकार। क्या लिख देंगे? अन्य प्रकार। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया पाई चार्ट का। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए, आशा करता हूं बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।